आपको सिंपल इंटरेस्ट तो समझ आ गया है, बट जब भी आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो सही नहीं आ पाता है। तो आज हम लोग उसके रीजंस भी ढूंढेंगे, प्लस और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं, चाहे आप सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम दे रहे हो या आप नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उसमें आपकी ये जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। वेलकम, मेरा नाम है आशीष मैथी और अभी हम लोग देख रहे हैं एपिसोड नंबर 16, जो कि एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ फंडामेंटल मैथ के लिए। और ये जो एपिसोड है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो इस टॉपिक से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और इस एपिसोड को पूरा देखिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में भी आए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चालू करते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक मैंने इससे पहले वाले एपिसोड नंबर 15 में बता दिया है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ये अरिहंत के बुक से है। तो 6 नंबर में देखते हैं क्या बोल दिया है। 6 नंबर में बोल रहा है, इन व्हाट टाइम 4250 अमाउंट्स टू 5610। मतलब हमारे पास जो अमाउंट का वैल्यू है वो है 5610 और जो प्रिंसिपल है वो है 4250। रेट है हमारे पास 8%। तो अब हमको इसमें क्या निकालना है? ऑब्वियसली हम लोग इसमें टाइम निकालना है। अब हमको इसमें फाइंड करना है टाइम। तो देखिए टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हमारे पास जो अमाउंट है वो 5610 माइनस 4250 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 5 6, 5 माइनस 2 3 एंड 5 माइनस 4 1, 1360 ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 1360 इज इक्वल टू P की वैल्यू है हमारे पास 4250 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 8 इंटू टाइम हमको पता नहीं है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। 0 कैंसिल 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 5 के टेबल से भी कैंसिल आउट हो रहा है। पहले तो 2 से ही हो जा रहा है, 2 4 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 8 जा 40 और ये आ रहा है 2 5, तो 5 5 जा 25, ठीक है। फिर देखते हैं इससे भी कैंसिल आउट हो जा रहा है 5 से। 1360 डिवाइड बाय 4 इंटू डिवाइड बाय 85 होगा इंटू 4 इज इक्वल टू आ रहा है टाइम। तो फिर देखते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 6 बच गया, 5 7 जा 35, 1 0, 5 2 जा 10। फिर 17 से जा रहे गए ये, देखते हैं 17 1 जा 17, फिर क्या बच रहा है 1 0 2। देखते हैं 2 से पहले कैंसल आउट कर लेते हैं, 2 2 जा और ये 2 1 जा 2 3 जा 6 और ये 2 6 जा 12। फिर से 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। हाँ ये 17 के टेबल से जा रहा है, ठीक है। 17 4 से जा रहा है, 17 1 जा 17 4 जा। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इयर्स, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ सही। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बोल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹2500 एट सिंपल इंटरेस्ट टू बिकम 3300 इन 4 ईयर्स। हमारे पास जो टाइम है वो कितना है 4 ईयर्स का है। जो रेट है वो हमको ढूंढना है। इसके बाद जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है हमारे पास 2500। जो हमारे पास है अमाउंट वो है
3,300, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3300 माइनस 2500, ये हमारे पास आ जाएगा SI इज इक्वल टू 800, ये आ गया। अब सीधे से फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, 800 इज इक्वल टू P का वैल्यू है हमारे पास 2500 इंटू R इंटू T अपॉन 100, 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर से भी 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 25 4 ज़ा हो जाएगा 100, 100 1 ज़ा 100 8 ज़ा, तो हमारा आ गया 8%। रेट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 8%, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ये बोलता है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 2% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। यानी कि टाइम है हमारे पास 4 ईयर, प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 500 और रेट है हमारे पास 2%, और हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। बहुत इजीली ये फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो देखिए SI इज इक्वल टू हो जाएगा, P की वैल्यू हमारे पास 500 इंटू R की वैल्यू है 2 इंटू T की वैल्यू है 4 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। SI इज इक्वल टू 5 2 10, 10 4 40, तो 40 रुपीस आ रहा है हमारा SI। जी सही आंसर है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 फॉर 10 ईयर्स एट रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो P की वैल्यू आ गई वो आ गई 1800 रुपीज़, टाइम जो आ गया हमारा वो आ गया 10 ईयर्स, और रेट भी है हमारे पास 10% पर एनम, ठीक है। तो देखिए वैसे ही इसका आंसर तो देखिए ही पता चल रहा है कि ये 1800 ही आने वाला है आंसर भी इसका, बट हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। तो SI इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P की वैल्यू है हमारे पास 1800 इंटू R की वैल्यू है 10 इंटू टाइम की वैल्यू 10 अपॉन 100, ये 0 कैंसिल, ये एक 0 कैंसिल, एक और 0 कैंसिल, एक और 0 कैंसिल, हमारे पास बस आ गया 1800 रुपीज़, जो कि है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल दिया है, अ मैन बोरो 20,000 फॉर द हाउस मेंटेनेंस विच इज गिवन बाय हिम in 2 years at 10% per annum. What is the total amount paid by him after 2 years? ठीक है, मतलब हमको इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, देन हम लोग इसमें अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो वैल्यूज है उनको लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू है हमारे पास 20,000, टाइम इज इक्वल टू है 2 years, रेट इज इक्वल टू है 10% पर एनम, और ढूंढना क्या है, ढूंढना है हमको अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए पहले ये अमाउंट निकालने के लिए पहले हम लोग को SI निकालना पड़ेगा। SI के लिए 20,000 इंटू 10 इंटू 2 ईयर्स अपॉन हो जाएगा 100, 2 0 कैंसिल आउट हो गया, देन अगेन 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 200 इंटू 10 2000 हो गया, 2000 इंटू 2 4000 रुपीज़, ये हमारे पास आ जा रहा है क्या, SI 2 सालों के लिए। अब हमको अगर ये अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो देखिए जो प्रिंसिपल है वो क्या है हमारे पास 20,000 प्लस SI क्या है 4,000 है, बहुत इजीली हम लिख लेंगे इसको 24,000, ये हमारा आ गया आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं, जी सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप लोग प्लीज़ पूरे क्वेश्चंस को प्रॉपरली देखिएगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करा दें, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी फील हो, ठीक है। अब अगर एग्ज़ाम अच्छा
हम चाहते हैं तो उससे पहले हमको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल दिया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹700 एट 4% फॉर 3 years। ठीक है, यानी कि P की वैल्यू हो गई हमारे पास 700 रुपीज, R की वैल्यू हो गई हमारे पास 4% एंड टाइम की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 years। हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू है 700 इंटू R की वैल्यू 4 इंटू टी की वैल्यू 3 अपॉन 100। 0 0 0 0 विल बी कैंसल्ड। क्या हो जाएगा? 7 4 ज़ा 28, 28 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 24 4 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 एंड 2 8, 84 रुपीज़ आ रहा है हमारा आंसर। सही है। चलते हैं अब, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बोल रहा है अ सम अमाउंटेड टू ₹2486। तो देखिए इसमें अमाउंट की वैल्यू कितनी दे दी है? 2486। पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन पर जो 12 है वो बोलता है अ सम अमाउंटेड टू ₹2486 with the interest of 13% per annum, then what is the sum? मतलब हमको इसमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। रेट हमारे पास है, ठीक है, रेट है हमारे पास 13%। प्रिंसिपल का वैल्यू हमको ढूंढना है। अ सम अमाउंटेड टू 2486 विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹13% पर एनम, देन व्हाट इज द सम? तो देखिए अब इसमें टाइम दिया हुआ नहीं है, तो एक मैं बहुत अच्छा ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि अगर बस सम फाइंड करने बोला है या सिर्फ अमाउंट फाइंड करने बोला है और कोई भी टाइम नहीं दिया है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि 1 annum मतलब 1 ईयर का ही हमको निकालना है। ठीक है, तो टाइम को हम लोग ले लेते हैं 1, फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ये अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है बट टाइम मालूम है, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अमाउंट हमारे पास 2486 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है P और P को देखिए हम लोग ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, ज़्यादा इजी पड़ेगा। 1 प्लस R की वैल्यू 13, टाइम की वैल्यू 1 अपॉन हो जाएगा 100। अब देखिए 2486 इज इक्वल टू P 100 1 ज़ा 100 प्लस 13 113 अपॉन आ गया 100। अब देखिए P इज इक्वल टू 2486 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 113। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने पे कितना आ रहा है। तो देखिए ये ना 22 टाइम्स में जा रहा है। 113 1 ज़ा 113 22 ज़ा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2200। ठीक है, चलते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 वाला देखते हैं। 13 बोल रहा है अ मैन बोरोस ₹600 फ्रॉम हिज फ्रेंड, ही agrees to pay it back after 8 months together with simple interest or at 8% per annum. What amount will he pay back? तो देखिए यहाँ पे बस क्या हो जाएगा कि हमारा जो टाइम है इसमें देखिए मंथली कैलकुलेटेड तो नहीं हो रहा है, कैसे कैलकुलेटेड हो रहा है? ईयरली कैलकुलेटेड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, राइट। जो रेट है हमारे पास है 8%, जो टाइम है हमारे पास है वो है 8/12। 8/12 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 8 मंथ के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, और जो P का वैल्यू है वो है हमारे पास 600 रुपीज़। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं SI। तो SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की वैल्यू देखिए हमारे पास है 600 इंटू आर की वैल्यू है 8 इंटू टाइम की वैल्यू है 8/12 इंटू हो जाएगा 100। 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा
2 4 8 32। तो देखिए जो SI का जो वैल्यू आ गया हमारा वो आ गया 32 रुपीज़। तो हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आएगा 600 प्लस 32, यानी कि 632 रुपीज़। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व। इसके बाद देखते हैं सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेश पेज से एकदम। आप लोग जो भी सॉल्यूशन है उसको पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए सेकंड लास्ट जो है इस एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 14 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 रुपीज एट रेट ऑफ 6%। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 रुपीज एट रेट ऑफ 6% पर एनम इन 1/2 ईयर विल बी। टाइम है हमारे पास 1/2 ईयर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि टाइम को जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4 4 + 1 5 5/2 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा ऐसा ही हो जाएगा P × R × T बाय 100। P की वैल्यू है हमारे पास 300 × R की वैल्यू 6 × टाइम है 5/2 और ये × 100 तो होता ही है। ठीक है, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 1 2 3 3 3 9 और ये 9 5 करना पड़ेगा, 9 5 45 रुपीज़ आ रहा है। चेक कर लेते हैं आंसर जी, 45 रुपीज़ ही है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन 15 में रीड कर रहा हूँ, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹500 अमाउंट टू 600 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो अमाउंट की वैल्यू है वो हमारे पास 600 है और जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो हमारे पास 500 रुपीज़। ठीक है, ऑब्वियसली रुपीज़ में ही होगा। जो रेट है हमारे पास है वो है 5% पर एनम। अब हमको टाइम निकालना है, टाइम इन ईयर्स। ठीक है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेंगे तो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमारा 600 माइनस 500 इज इक्वल टू SI इज इक्वल टू आ गया ये हमारा 100। ठीक है, SI 100 आ गया। अब SI इज इक्वल टू P × R × T अपॉन 100 होता है। ये हमारा हो जाएगा 100 इज इक्वल टू P की वैल्यू है हमारे पास 500 ना, 500 इंटू R की वैल्यू है 5 इंटू टाइम की वैल्यू हमको ढूंढनी है, अपॉन हो जाएगा 100। दोनों 0 कैंसिल, दोनों 0 कैंसिल, 5 5 25 25 4 तो ये टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ईयर्स। तो देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर था उसका ये पार्ट 2 है और जो हमारा ये जो सीरीज चल रहा है उसका ये एपिसोड नंबर 16 है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ और चाहता हूँ कि आने वाले वीडियोस भी आप ऐसे ही देखें और ऐसे ही प्यार दें।